हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। फतेहपुर में फातिमा नाम की लड़की रहती थी। वह देखने में किसी परी से कम नहीं थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। गुलाबी होठ, गोरे गाल, मालकिन होने के साथ साथ काले घने और लंबे बालों ने उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रखे थे। फातिमा की पहली शादी आज से तकरीबन 12 साल पहले हुई थी। तब उसकी उम्र 20 साल थी। शादी के कुछ महीने तो सब ठीक चला, पर उसके आए दिन अपने मायके में ही पड़े रहने और अपने शौहर को कम समय देने से उनके बीच खटास आ गई थी। फातिमा के शौहर ने कई बार उसे समझाने की कोशिश भी की, पर वह लड़ने पर उतारू हो जाती थी, जिससे धीरे धीरे उनमें दूरियां बनती गई। और फिर फातिमा अपने घर आकर बैठ गई। उसके बाद शुरू हुई पंचायत, जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। दरअसल फातिमा ने अपने शौहर पर कई झूठे इल्जाम लगाए थे कि वह उसे खर्चा नहीं देता है, उसका घर छोटा है और वह उसके साथ वहां रहकर घुटन महसूस करती है। नतीजन शौहर ने पंचायत में ही कह दिया था, आप जो खर्चा बोलेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस मैं फातिमा के अब्बू से यह पूछना चाहता हूँ कि जब ये फातिमा का रिश्ता लेकर मेरे घर आए थे, तब मैंने इन्हें अपने ही घर में बिठाया था या किसी और के घर में। इन लोगों ने शादी से पहले मेरा घर देखा था। इन्हें मालूम था कि इनकी लड़की शादी के बाद इसी घर में आकर रहेगी, पर अब इनको यह घर छोटा लग रहा है। पंचायत के एक सदस्य ने फातिमा के अम्मी और अब्बू से पूछा था, क्या यह सही बोल रहा है? इतना सुनते ही फातिमा की अम्मी बोली, फातिमा इसके साथ नहीं रहना चाहती है, हमारा फैसला करा दो। इसके बाद फातिमा के शौहर से 6 लाख रुपए लेकर फातिमा और उसके शौहर का फैसला हो गया था। कुछ समय बाद फातिमा की फिर से शादी हो गई। शादी के कुछ महीनों तक सब ठीक चला। फातिमा की अम्मी अक्सर वहां आती जाती रहती थी, पर एक दिन फातिमा और उसके शौहर में पैसे को लेकर झगड़ा हो गया। हुआ यूं था कि फातिमा अक्सर अपने शौहर को बिना बताए अपनी अम्मी को पैसे देती थी, पर एक दिन तंग आकर उसके शौहर ने पैसे देने से मना कर दिया। फिर क्या था, घर में महाभारत शुरू हो गई। फातिमा ने अपनी अम्मी को बुला लिया। उसकी अम्मी ने फातिमा के शौहर से बोला, जब बीवी रखने की हिम्मत नहीं थी तो शादी क्यों की? और फातिमा को अपने साथ ले गई। कुछ दिन के बाद फातिमा का शौहर उसके घर चला गया और फातिमा के अम्मी अब्बू से उसे घर ले जाने के लिए कहा, पर फातिमा की अम्मी ने दो टूक जवाब दे दिया, अब यह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, हमें फैसला चाहिए। फातिमा के शौहर ने बहुत मनाया, पर फातिमा के घर वाले न माने। फिर घर के बड़ों ने बैठकर फैसला किया और 5 लाख रुपए में फैसला हो गया। फातिमा का दूसरे शौहर से भी तलाक हो गया। कुछ महीनों के बाद फातिमा की तीसरी शादी हो गई। फातिमा जैसी हसीन बीवी पाकर उसका तीसरा शौहर बहुत खुश था। दोनों प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। जल्द ही फातिमा को एक बेटी हो गई। घर में अच्छी खुशहाली थी। फातिमा के शौक और ख्याल बहुत बड़े थे। वह हर चीज ब्रांडेड इस्तेमाल करती थी। हजारों रुपए ब्यूटी पार्लर में खर्च कर देती थी। शुरू में तो फातिमा का शौहर कुछ न बोला, लेकिन जल्द ही उसने फातिमा को समझाने की कोशिश की, तो फातिमा रूठ गई। थक हार कर फातिमा का शौहर चुप हो गया, लेकिन फातिमा ने अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं किया। उसके शौक भी बड़े हो गए और खर्चे भी बढ़ गए। फातिमा के शौहर ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। फिर पंचायत बैठी, फैसला हुआ और इस बार बच्चे का हवाला देकर फातिमा के शौहर से 12 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। वक्त गुजरता गया। फातिमा अम्मी अब्बू के साथ ही रहने लगी।
अब उसके लिए कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा था। एक तो वह 3 शौहर छोड़ चुकी थी, दूसरे अब उसके पास एक बेटी भी थी। वक्त की मार और उम्र के बढ़ने के साथ साथ अब फातिमा अकेले रहने के लिए मजबूर हो गई थी। लेकिन महंगे शौक और दिखावे ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। फातिमा को जो पैसा मिला था वह धीरे धीरे खत्म हो गया। घर का खर्चा उठाना मुश्किल हो गया। माँ बाप ने भी अपना हाथ खींच लिया। बेटी की पढ़ाई के खर्च के भी लाले पड़ गए और फातिमा ने एक रास्ता चुना और उसने नौकरी करना शुरू कर दी। लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में आलम आया। उसे फातिमा की पुरानी ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं था। फातिमा की चौथी शादी को 6 महीने ही हुए थे। इन 6 महीनों में दोनों बड़े प्यार से रह रहे थे। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। आलम तो इतनी हसीन बीवी पाकर खुश ही था। उसके घर में उसकी माँ और बहन भी फातिमा की तारीफ करते नहीं थकते थे। चारों तरफ फातिमा के ही चर्चे हो रहे थे। फिर एक दिन किसी बात को लेकर फातिमा और आलम में कुछ कहा सुनी हो गई और फातिमा अपनी माँ के घर चली गई। उन दोनों में ऐसा कुछ खास झगड़ा भी नहीं हुआ था। बस इतनी सी बात थी कि फातिमा अपने किसी दूर के भाई की शादी में जाना चाहती थी, पर आलम को कुछ जरूरी काम था तो वह उसे शादी में नहीं ले जा सकता था। फातिमा ने अकेले जाने की जिद की तो आलम ने उसे साफ मना कर दिया। बस इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। फातिमा गुस्से में आकर अपने मायके आ गई। अगले दिन जब आलम फातिमा को लेने उसके घर गया तो उसने आने से साफ मना कर दिया और बेइज्जत करके अपने घर से भगा दिया। चाची और बड़ी अम्मी ने फातिमा को भड़का दिया कि एकदम से आलम के कहने में न आ जाना। आदमी को अपनी मुट्ठी में दबा कर रखना चाहिए। अपनी मनमानी के लिए पुलिस की धौंस और दहेज के मुकदमे जैसे हथियारों से डराया जाता है। आलम कई बार फातिमा को लेने अपने ससुराल गया, पर वह हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। इतना ही नहीं, एक दिन फातिमा के रिश्तेदारों ने उसके माँ बाप को भड़का कर आलम के खिलाफ पहले तो मारपीट की रिपोर्ट लिखा दी, उसके बाद उस पर दहेज का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस आलम को पकड़ ले गई, पर सबूत न मिलने के चलते जल्द ही उसे छोड़ दिया। जब आलम अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, वह बार बार ससुराल जाकर बेइज्जत होकर वापस आ चुका था। अब उसके नाम पर कोर्ट का नोटिस भी आ चुका था। कई साल मुकदमा चलता रहा। उधर फातिमा को भड़काने में उसके रिश्तेदारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर यह रिश्ता खत्म हो गया। आलम ने दूसरी शादी कर ली और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगा। 1 साल के अंदर ही वह एक बेटे का बाप बन गया। उधर फातिमा घर पर पड़ी रही। उसकी उम्र बीतती जा रही थी। उसके अम्मी अब्बू की भी मौत हो चुकी थी। भाइयों की शादी हो गई। भाई भाभीियों को अब फातिमा बोझ लगने लगी थी। आलम बेकसूर था। उस पर जो मुकदमा किया गया था वे सब झूठे थे, इसलिए वह बाइज्जत बरी हो गया और अपनी बीवी बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। झूठे इल्जाम लगाने की वजह से उसने फातिमा से तलाक ले लिया था। फातिमा की उम्र उसके चेहरे पर झलकने लगी थी। वक्त की मार ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। अब उसके लिए कोई रिश्ता न था। वह तन्हा जीने के लिए मजबूर थी। उसकी खूबसूरती, उसकी चमक सब खत्म हो चुकी थी। लोगों के बहकावे में आकर फातिमा ने अपना घर खुद ही बर्बाद कर लिया था। सच तो यह है कि हमारे समाज में आज भी न जाने कितने घर दूसरों के बहकावे में आकर बर्बाद हो रहे हैं। फातिमा भी उनमें से एक थी। इसलिए किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं
और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।